हाँ भाई, राधे राधे। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कितने मार्क्स का है ये? कितने का है? 4 मार्क्स का। एक अति लघुरात्मक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1.5 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन। एक तो न्यूमेरिकल आने की संभावना है छोटा, और एक क्या आने की संभावना है? थ्योरेटिकल यानी एक्सप्लेनेशन, या फिर दोनों ही समझाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन थ्योरी का जरूर एक क्वेश्चन आएगा। आया बात समझ में? ये हमारे पास क्या है इसका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, ऐसा इन्होंने जो बोला है वो बात है ना ब्लूप्रिंट का। ठीक है भाई, आगे चलते देखिएगा। हम क्वेश्चन से चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबकीय फ्लक्स की विमा है। विमा पूछिए। हम जानते, क्या जानते? फाई इक्वल टू क्या होता है? बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। बी के लिए m1 t-2 a-1 और ds यानी मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, तो L2। तो ये क्या हो जाएगी? m1 t-2 बीच में आ जाएगा हमारा L2 t-2 a-1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो चेक करते हैं। ऐसा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डी। तो कौन क्या सही हो जाएगा? हमारे डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा बच्चों? डी सही। अगला लेंज का नियम देता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? लेंज का नियम देता है। लेंज का नियम अगला क्वेश्चन। लेंज का नियम क्या देता है? प्रेरित विद्युत भागबल का परिमाण नहीं। लेंज क्या बताता है? लेंज के जिस भाप के कारण उत्पन्न हुआ है उसी भाप का क्या करता है? विरोध। तो नेगेटिव साइन को बताता है, यानी दिशा को बताता है, परिमाण को नहीं बताता। किसको बताता है? दिशा को। तो ऐसा कौन सा है? प्रेरित धारा की दिशा। ऑप्शन दूसरे में कौन सही है? बी सही है। कौन सही है? बी सही है। अगला चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हमने अभी देखा था, फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी वेबर। क्या होता है? वेबर। और अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या सही हो जाएगा? बी। थर्ड में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। अगला 4 क्वेश्चन, लेंज के नियम का उपयोग होता है स्थित विद्युत में, यानी विद्युत स्थिति की लेंसों में, सिनेमा स्लाइडों में नहीं। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो 4 में कौन सा हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? लेंज नियम के अंदर अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो क्या संरक्षित रहती है? ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है ऊर्जा वाला? ए। क्या है? ए। अगला 6, एक कुंडली की लंबाई अपरिवर्तित रखकर उसमें फेरों की संख्या डबल कर देने से उसका स्वप्रेरकत्व होगा। इसके लिए स्वप्रेरकत्व पूछ लिया। तो स्वप्रेरकत्व की कहानी देखिए। देखिए स्वप्रेरकत्व L इक्वल टू क्या होता है? L इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? म्यू नॉट n स्क्वायर AL। यहां से ये L क्या है? लंबाई नहीं है। ये क्या है? लंबाई नहीं है। स्वप्रेरक L। तो n के स्क्वायर में कर रहे हैं हम। अब ये जो n है ना, ये n हमारा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। बात यहां क्लियर कर दें, n इक्वल टू n अपॉन L। तो ये तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या थी। ये जो n है, इस n को 2n कर रहे हैं अगले में, तो उसके लिए L प्राइम बराबर, इसकी जगह यदि L में पहले वैल्यू रखूं, तो L में जब वैल्यू रखूं तो क्या बन जाएगा? देखिए L में वैल्यू रखूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास? म्यू नॉट n स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर A
स्मॉल एल ले लो इसको, क्योंकि कैपिटल एल उधर है, ठीक है। एल स्क्वायर इंटू ए एल, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, कैपिटल एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। यानी अब किसको हमने डबल कर दिया, अब हमने डबल कर दिया इस कैपिटल एन को, तो इसको डबल करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो नया एल कितना आ जाएगा, यानी एल प्रोपोर्शनल टू आया है एन स्क्वायर। तो अब क्या कर दिया हमने, एन को डबल कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा नया, एल प्राइम बराबर 4, कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिएगा, यहां से यहां क्या कर देंगे, 2n रखेंगे तो 2 का क्या होगा, स्क्वायर, तो कितने गुना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 6 में, 6 में सही हो जाएगा हमारा कौन सा, ए। 6 में क्या सही हो जाएगा, ए। अगला सवाल देखिएगा भैया, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह नियम है। 7वां क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, तो ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या, डी फाई अपॉन डी टी, परिमाण बोला उसने, डी फाई अपॉन डी टी। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यदि होगा तो वहां कौन प्रेरित हो जाता है, एप्सिलॉन, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाता है। तो ये किसने बताई थी बात जो बताई थी, किसने बताई थी, फैराडे साहब, 2 नियम दिए थे। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, फैराडे, कौन सा, 7 में सी। अगला क्वेश्चन, अब रिक्त स्थान आ गए, ठीक है, ब्लैंक। जब किसी कुंडली में 48 एम्पियर पर मिनट की दर से विद्युत धारा परिवर्तित होती है तो उसमें 12 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे दिया, गिवन दैट आई, कुंडली में जो डी आई अपॉन डी टी है उसका मान दे दिया, डी आई अपॉन डी टी का मान दे दिया, डी आई अपॉन डी टी कितना दे दिया, 48 एम्पियर पर मिनट। अब मिनट दे दिया तो इस मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, तो 48 एम्पियर अपॉन 60 सेकंड। ये तो इसकी कहानी हो गई डी आई अपॉन डी टी की। आगे देखिएगा, 12 वोल्ट का एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कितना उत्पन्न हुआ प्रेरित विद्युत वाहक बल, 12 वोल्ट का। तो अब इसके लिए जो कहानी है हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्वल टू एल इंटू क्या होता है, डी आई अपॉन डी टी। जो जो मान दे रखे हैं वो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलिएगा, देखिएगा ध्यान से। तो जब इसको करेंगे सॉल्व, तो डी आई अपॉन डी टी पता है, एप्सिलॉन पता है, तो एल आ जाएगा, एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन का वैल्यू हमारे पास 12 वोल्ट अपॉन डी आई अपॉन डी टी का भाग कर देंगे यहां से, तो कितना है डी आई अपॉन डी टी, यानी इसको काट लो, 6 से 8/10 यानी 4/5, इतने टाइम कट जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे, 4/5, 5 ऊपर गुना किया, 12 5 60/4, यानी एल कितना आ जाएगा, 15 हेनरी। ऐसा रिक्त स्थान है तो खाली स्थान में आंसर कितना आ जाएगा, रिक्त स्थान में 15 हेनरी। आ गया बात समझ में, चलें आगे, आगे चलिए। स्वप्रेरकत्व की विमा होती है, देखिएगा, स्वप्रेरकत्व की विमा बोल दी इसने, तो M1 L2 T-2 A-2, किसकी पूछी है इसने, स्वप्रेरकत्व यानी L की। अभी हमने देखा L का सूत्र क्या आया था, एप्सिलॉन अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ये तो वोल्ट हो गया, ये धारा बटे समय, समय कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये T-1 आएगा इन दोनों का, ये A-2, A इसका है और A-1 उसमें, तो ये आ जाएगी L की M1 L2 T-2 A-2, खाली स्थान में, रिक्त स्थान के अंदर ये आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित रिक्त स्थान ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक
ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अगला देखिए, स्वप्रेरकत्व का मात्रक। अभी हम लिखे ना स्वप्रेरकत्व का, या तो हेनरी या वेबर अपॉन एम्पियर। ठीक है, अगला चुंबकीय फ्लक्स के लिए हमारे पास क्या पूछ ली इसने, विमा। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स कहां चले हम, इक्वल टू बी डॉट डी एस। ऐसा क्वेश्चन पहला भी था, फर्स्ट क्वेश्चन देखो यही पूछा था। तो ये रहा M1 ये, तो 12 माइनस 21। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा M1 L2 T माइनस 2 A माइनस 1। और इसको मैं जूम कर देता हूं तुम्हें, यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो। ये देखो ये वेमा आ जाएगी, ये वाला। ठीक है, M1 L2 T माइनस 2 A माइनस 1। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। किसी कुंडली या परिपथ से में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या परिपथ से संबंध के परिवर्तन की दर के समान। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है, एप्सिलॉन। हम जब बात करते हैं तो माइनस के डी फाई अपॉन डी टी, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो रिक्त स्थान देखिएगा, संबंधित चुंबकीय फ्लक्स ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, किसी कुंडली या परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ जाने से सीधी धारा प्रेरित होती है। चुंबकीय फ्लक्स यदि बढ़ जाएगा तो धारा, क्योंकि कुंडली में हमारे पास जो कुंडली है, यदि इसमें हम धारा का मान क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो धारा बढ़ी तो पास वाली कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होगी भैया, वृद्धि, इंक्रीजमेंट होगा। तो उससे हमारे पास क्या होगा, धारा बढ़ गई। यानी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा देंगे, फाई बढ़ा देंगे तो कौन, आई बढ़ जाएगा, और आई बढ़ा देंगे तो फाई बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर, इसमें क्या आ जाएगा, ऊर्जा संरक्षण नियम। अगला क्वेश्चन 16, अगला क्वेश्चन 16, किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व प्रभाव को नगण्य करने के लिए क्या करना चाहिए। कुंडली को दोहरा कर, यानी फेरे लगा के, कुंडली को दोहरा कर तैयार करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। ठीक है भाई, अगला 17 क्वेश्चन, किसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे नियम लिखिए। अब इन्होंने एक नियम नहीं दिया, इन्होंने कितने नियम दे दिए, दोनों नियम दे दिए। तो फैराडे साहब का जो पहला नियम है भैया, फैराडे का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है फैराडे साहब का, देखिएगा, फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यदि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन, तो वहां क्या, यदि बंद लूप है, बंद परिपथ है, तो वहां विद्युत वाहक बल व धारा प्रेरित होगी। बस यहां ये बात
यहां पर एक केवल बात बताता है ऐसा कि यदि किसी कुंडली संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो वहां क्या होगा, सर्किट बंद है तो धारा प्रवाहित होगी, यदि ओपन सर्किट है धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगला इसका दूसरा नियम, नियम सेकंड, दूसरा नियम क्या कहता है, इसका परिमाण बताता है कि प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है वो किसके समानुपाती बराबर आएगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। आगे बात समझ में। और इस माइनस चिन्ह की जो चर्चा करता है वो कौन करता है पता है, लेंज। कौन करता है, लेंज करता है। ठीक है भाई, आगे चलें। ये दोनों नियम हो गए, 17 क्वेश्चन तक हम फ्री हो गए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। सिद्ध कीजिए कुंडली में प्रेरित आवेश का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन में लगे समय पर डिपेंड नहीं करता, यानी जो आवेश यहां उत्पन्न होगा वो समय पर डिपेंड करेगा नहीं। ये डेरिवेशन हमने करना है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम तो अभी हमने लिख ही लिया था, ये जो लास्ट लिखा है ये यही है। अब इसका हमने क्या करना है, आगे डेरिवेशन करना है। तो देखिएगा इसका डेरिवेशन के लिए हम जानते हैं फैराडे के नियम अनुसार एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल एन, तो उससे क्या हो जाएगा ये गुना, समीकरण 1। ठीक है, अब सर्किट क्लोज है तो उस माना उस कुंडली का, माना कुंडली का प्रतिरोध कितना है, आर है, आर प्रतिरोध है। अतः कुंडली से प्रवाहित धारा, अतः कुंडली से प्रवाहित धारा, फ्लो करंट, प्रवाहित धारा वो कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर। बोलो होगी या नहीं, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन अपॉन आर। तो आई इक्वल टू एप्सिलॉन का वैल्यू हमारे पास है कितना, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, और किसका भाग लग जाएगा, आर का। समीकरण कितना आ गया, 2। आई को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि धारा आई बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। ये फाई और क्यू एक जैसे मत समझ लेना, तो इसकी जगह हम मान रख देंगे कहां, 2/3 से, समीकरण 2/3 से। तो क्या लिख देंगे 2/3 से हमारे पास, इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया। अब यहां क्या बचा, डी फाई इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू माइनस के एन डी फाई, डी क्यू इक्वल टू माइनस एन डी फाई। दोनों तरफ पूरा आवेश, प्रेरित आवेश है ये, तो इंटीग्रेशन कर देंगे समाकलन करने पर। 0 से कहां प्रेरित होगा, क्यू आवेश, इधर कहां से, माना पहले उसका फ्लक्स φ1, लास्ट में उसका फ्लक्स कितना φ2। तो इसका समाकलन डी क्यू का करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू एन कहां है, अपॉन आर। एन क्या है, देखो क्या चल रहा था, यहां से समीकरण 2/3 से, तो एन अपॉन आर। ठीक है, एन अपॉन आर डी टी, और इधर डी क्यू अपॉन डी टी इसको लिखे अपन। ठीक है, तो एन अपॉन आर। अब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस के एन अपॉन आर, डी फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई, और यहां क्या हो जाएगा, φ1 से φ2। ठीक है सर, अब यहां क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे। तो क्या लगा देंगे, Q इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर। क्या कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ऊपर वाली सीमा माइनस नीचे वाली सीमा, क्या लिख देंगे, ऊपर वाली सीमा माइनस नीचे वाली सीमा। तो ये क्या आ जाएगा भैया, माइनस को यदि अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का एन अपॉन आर, φ1 माइनस φ2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो प्रेरित जो आवेश आया है, इंड्यूस जो चार्ज आया है, वो टाइम का कहीं भी कोई फंक्शन दिख रहा है क्या, नहीं। तो इस प्रकार किस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स में परिवर्तन पर। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, प्रेरित आवेश किस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स में परिवर्तन पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स में
परिवर्तन पर। ये क्या है? चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, बट नॉट डिपेंड ऑन द टी, टी पर डिपेंड नहीं कर रहा। आगे बात समझ रहे? ध्यान से पढ़िएगा आगे। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज के नियम का उल्लेख कीजिए। लेंज का नियम, लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण के नियम की अनुपालना किस प्रकार होती है, समझाइए। भैया ध्यान से सुनोगे ये सवाल बेहतर है और एकदम शानदार तरीके से समझोगे इसको, ठीक है? ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनोगे। आओ, लेंज का नियम, लेंज का नियम, अकॉर्डिंग टू द लेंज, चलो लेंज के नियम के अनुसार क्या लिखेंगे? लेंज के नियम अनुसार। क्या कहानी बनती है लेंज के नियम अनुसार? देखिए, हमारे पास एक क्या है? कुंडली है, इलेक्ट्रिकल कॉइल है, एक गैल्वेनोमीटर यहां कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ओके। एक हमारे पास क्या है? छड़ चुंबक है, मैग्नेटिक वायर है, छड़ चुंबक, ये एन, ये एस, ये क्या है? छड़ चुंबक। अब ध्यान से सुनिए, अब जो ये छड़ चुंबक है, यदि मैं इसको मूव कराऊंगा, क्या कराऊंगा? मूव कराऊंगा, इस दर इसको मैं यदि बी वेग देता हूं, तो बी वेग दूंगा, तो यहां से जो हमारे पास कौन सी रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो गुजरेंगी, यदि ये आगे आएंगी तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, और अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी तो यहां कौन बढ़ जाएगा? फ्लक्स। तो यदि इसको मैं इस कुंडली की तरफ गति कराऊंगा तो क्या आएगा? यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और हम ये बात जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन होता है तो क्या कहानी आती है? विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और विद्युत धारा भी आ जाती है, क्योंकि सर्किट क्लोज है। तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें विक्षेप आएगा। अब बात सुनो, लेंज के नियम के अकॉर्डिंग, लेंज का नियम क्या कह रहा है? यदि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो कॉइल है, इस लेंज के नियम अनुसार ये कॉइल क्या करेगी? या फिर कोई कुंडली ले लूंगा तो इस कॉइल में सेल्फ इंडक्शन के कारण खुद एक धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होंगे। और किस प्रकार होगी उनकी दिशा दोनों की? कि इसका अपोज करे, इसके आगे बढ़ने का क्या करे? विरोध करे। यदि यहां चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि हो रही है तो इसमें धारा इस प्रकार होगी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाए। तो इसमें धारा इस प्रकार, यानी ऐसे, इधर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे आ जाएंगी इसका विरोध करने, ठीक है? तो एन को लाए, अब देखिएगा बात ध्यान से, हमारे पास किसको लाए हम? एन को। तो एन वाले टर्मिनल को लाए। अब इसको मैं तुम्हें एक वृत्तीय कुंडली से समझाऊं तो तुम्हें बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाएगा। देखिएगा, यही समझा देता हूं। जैसे ये कुंडली है, ठीक है, इधर देख लो, चलो ये छड़ चुंबक है, इसमें लाए तो क्या हुआ? एन को जब इसके करीब लाए तो क्या कहानी बनी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ी तो इसमें क्या आएगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो इसका क्या करेगा? विरोध। तो इसमें धारा क्या हो जाएगी? इसके विपरीत दिशा में उत्पन्न। यदि इसको मैं दूर ले जाता बी वेग से क्या ले जाता? दूर ले जाता, तो कहानी क्या होती? इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या आती? कमी, इससे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो अब इसमें धारा इस प्रकार उत्पन्न होती कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां आए? इसकी दिशा में। तो अब धारा इस तरीके से, अब धारा इस प्रकार हो। आगे बात समझ में? जैसे मैं इसको एक कुंडली से समझा रहा था, वो समझाऊं फटाफट, जल्दी से देखिएगा भाई। हाँ देखिएगा, ये क्या है? एक एन और एस छड़ चुंबक है। यहां एक क्या है? ये हमारा कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली, ठीक है। अब मैं इसको यदि बी वेग से इधर लाया तो एन सिरे को इधर लाऊंगा तो इससे गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इससे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यदि बढ़ेंगी तो क्या करेगी? ये लेंज के नियम के अनुसार विरोध करेगी। यानी इसके लिए इस कुंडली का इधर वाला टर्मिनल किसकी तरह ट्रीट करना चाहिए? एन की तरह। किसकी तरह ट्रीट करना चाहिए? एन की तरह। तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो जाएगी वो कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज, ACW।
वामावर्त दिशा में। यदि अब दूसरा केस, मैं इसको दूर ले जाता हूं, इससे कहां ले जा रहा हूं, दूर, तो दूर ले जाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। कमी होगी तो उस केस में इसमें धारा इसका जो सिरा है इसको अट्रैक्ट करे, इसको दूर ना जाने दे, तो ये सिरा किसकी तरह ट्रीट करेगा, एस पोल की तरह। किसकी तरह, एस पोल की तरह। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो कैसे हो जाएगी, क्लॉक वाइज, दक्षिणावर्त दिशा। आया बात समझ में। तो ये तो लेंज का नियम हुआ एक्सप्लेनेशन। यानी लेंज का नियम क्या बताता है भाई, कि जिस भाप के कारण ये कुंडली पहले चुपचाप रखी थी स्टार्टिंग केस में, और इसमें जो हमारे पास विद्युत वाहक बल और धारा प्रेरित हुए किसके कारण हुए, इस छड़चुंबक के कारण। अब जैसे छड़चुंबक इसके करीब आ रही है, छड़चुंबक इसके करीब आ रही है, तो ये क्या कर रहा है, उसी बात का विरोध कर रहा है। यानी लेंज का नियम क्या बताता है, बोले विरोध करेंगे, बोले ना तो तुम बढ़ो ना तुम हटो, ये लेंज का नियम है। मतलब हम तुझे अच्छे तरीके से नहीं जीने देंगे, तू कहीं गया तो, ये कहता है। यानी जिस बाप के कारण पैदा हुआ है उस बाप का ही क्या करने लग जाता है, विरोध करने लग जाता है, अपोज करने लग जाता है, भूल जाता है ना। तो ये लेंज का नियम है। आया बात समझ में। अब इसमें नेक्स्ट आगे कहा है इसने कि ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना किस प्रकार होगी। पहली बात समझ में आई, यदि छड़चुंबक को कुंडली की तरफ ला रहे थे तो एन सिरे को ला रहे, तो छड़चुंबक का जब वो सिरा है वो उसका वृत्तीय कुंडली का, तो किसकी तरह, एन की तरह ट्रीट करेगा, यानी वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो जाएगी। यदि उसको दूर ले जा रहे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के लिए एन सिरा दूर जा रहा है तो ये वाला एस की तरह ट्रीट करना चाहिए। एस की तरह जब बिहेव करेगा तो कहां हो जाएगी, क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो जाएगी। आया बात समझ में, क्लियर। अब हमारे पास इसको आगे देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना। यदि हमने मान लिया कि सारी कहानी इसके अकॉर्डिंग हुई कि सर हम एन वाले पोल को यानी छड़चुंबक को लाए, तो एन को लाए इस कुंडली की तरफ, माना ऐसे हम कंसीडर कर लिए, एन को इधर लाए और ये जो कुंडली है इसने किसकी तरह ट्रीट किया, एस पोल की तरह। किसकी तरह व्यवहार किया, एस ध्रुव की तरह। तो एन इधर, ये एन है ये एस है, दोनों विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो जब ये खुद ही आने लग जाएंगे, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाया, बाहर से कोई बल नहीं लगाया गया है, एफ एक्सटर्नल नहीं लगाया गया है, और अपोजिट नेचर होने के कारण ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इस स्थिति में हमें तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा, कोई बाह्य बल नहीं लगाना पड़ा। ऐसे तो फिर क्या हो जाए, बिना बाह्य बल की उपस्थिति में, कोई भी बाह्य बल नहीं लगा के सारे काम ऐसे कर लेंगे, खुद ही इसमें कार्य हो जाएगा, त्वरण आ जाएगा, सब आ जाएगा ना। ऐसा कोई डिवाइस इस दुनिया में नहीं बना। अर्थात इस छड़ चुंबक को इधर लाने के लिए, इस छड़ चुंबक को इधर लाने के लिए, वृत्ताकार कुंडली की तरफ लाने के लिए, ये जब एन है तो ये वाला सिरा भी किसकी तरह ट्रीट करेगा, एन की तरह। तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक प्रतिकर्षण बल, और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें इसको लाने के लिए एक बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स। अब ये लगाया गया जो बल है ये क्या करेगा, कार्य, लगाया गया बल है ये क्या करेगा, कार्य। और जब ये कार्य करेगा तो ये किया गया कार्य कहां जाएगा, ये बात आती है, किया गया कार्य कहां जाएगा। तो किया गया कार्य ना इस कुंडली की चुंबकीय ऊर्जा के रूप में जाएगा। किसमें जाएगा, चुंबकीय एनर्जी लॉस के रूप में जाएगा। और वो कितना होता है, उसका वैल्यू I स्क्वायर RT अपॉन J, यानी ऊष्मा परिवर्तन में जाएगा। इस प्रकार जो कार्य तो किया फोर्स ने, वो कार्य किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें जो प्रोड्यूस हुआ है, कौन, फील्ड एस और एन जो पोल बने उनके कारण I स्क्वायर RT जो क्रिएट होगा उसको बराबर करने में चला जाता है। आया बात समझ। इस प्रकार इसकी ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है, ये इसका नियम है। अगला, एल लंबाई के चालक छड़ समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, ये नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहे हैं। ये हमने पहले करवा भी रखा है, सारे क्वेश्चन करवा रखा है। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ये हो जाएगा, और क्या बचा है, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, म्यू नॉट, हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, एन स्क्वायर ए एल, इसको स्मॉल लिखो, स्वप्रेरण। ये डेरिवेशन करवा रखे हैं और ये डेरिवेशन ध्यान से कर लेना, ठीक है, आएंगे, इनके आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22, किसी परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र B, क्षेत्रफल A तथा लंबाई L के पदों में ज्ञात करो।
ये देखा परिनालिका के लिए चुंबकीय ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, U बराबर हाफ L I स्क्वायर। अरे बोलो होती है या नहीं। अब हमारे पास इन्होंने बोल दिया कि इनको B चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्रफल A और लंबाई L की फॉर्म में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास L इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट N स्क्वायर AL। इसको इक्वेशन नाम 1 दे लो, इसको इक्वेशन नाम 2 दे लो, ये समीकरण 2। और क्या है, ये हो गया। B इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, म्यू नॉट NI। तो इसमें से हमें I चाहिए और L चाहिए, तो L का तो वैल्यू है, इसको स्मॉल l है, तो I इक्वल टू यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, B अपॉन N म्यू नॉट। ये समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3 आ गया। यहां से मान उठा के क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू हाफ L की जगह कितना, म्यू नॉट N स्क्वायर AL, L की जगह हो गया, इंटू I की जगह कितना, I का स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर म्यू नॉट का स्क्वायर, N स्क्वायर से N स्क्वायर कट गया, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कट गया, तो क्या बचा यहां पर, U इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर AL अपॉन म्यू नॉट। हमारे पास ये क्या बचेगा, इसका आंसर बचेगा U इक्वल टू B स्क्वायर AL अपॉन 2 म्यू नॉट, यानी ये रिलेशन आ जाएगा। इसने यही तो बोला किस किस के, B का, A का और L का, तो B आ गया, A आ गया, L आ गया, हाँ ये आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से इसको क्या कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे, बदल लोगे। आगे चलें, अगला ये हो गया कितना, 23। संधारित्र के एकांक आयतन में संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा लिखकर क्या कीजिए, ये बताइए किस रूप से चुंबकीय ऊर्जा और ये दोनों एक दूसरे के बराबर किस तरीके से हैं। तो देखिएगा UM बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और UE स्थिर विद्युत ऊर्जा कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। बोलो होती है या नहीं। अब देखो ये दोनों बराबर होती है। अब उसने आगे बोल दिया कि इन दोनों को ये बताइए ये एक दूसरे के बराबर किस तरीके से है। तो अब एक रिलेशन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, B इंटू सी इक्वल टू E होता है। C क्या है, जहां प्रकाश वेग, C क्या है, लाइट वेलोसिटी। तो कोई भी एक मान रख के इनमें रख लो, जैसे B बराबर क्या रख लो, E अपॉन C, B बराबर क्या रख लो, E अपॉन C। तो रखिए UM बराबर B की E स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इंटू 2 और इंटू म्यू नॉट। क्लियर। अब देखिएगा हमारे पास C स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, C स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये मान उठा के यहां रख देंगे तो UM बराबर क्या हो जाएगा, E स्क्वायर अपॉन 2 1/2 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा, ऊपर। तो UM बराबर क्या आ जाएगा, E स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया तो और बटे 2 हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। UM लेके चले थे और आया किसके बराबर है, UE के। तो किस प्रकार एक दूसरे से बैलेंस होते हैं ये दोनों, UM बराबर क्या होता है, UB। तुलना पूछिए तो किस प्रकार ये एक दूसरे के बराबर हैं। संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली करवा रखा है निबंधात्मक, बेटा ये देख लेना एक बार, निबंधात्मक ये छोटे बना के दे देगा इन क्वेश्चनों को, है ना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। AC जनरेटर चित्र बनाकर करवा रखा है क्या करते हैं इसमें, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी।
ठीक है, ये डेरिवेशन। एल लंबाई की धातु की छड़ एक समान चुंबक के क्षेत्र में लंबवत रखकर बी वेग से चलाया जाए, प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आता है उसके लिए, बी बी एल। ये वाला डेरिवेशन करवा रखा है। एन फेरो के लिए अनुप्रकार आयताकार कुंडली, यही वाला ये निकलवा रखा आयताकार कुंडली के लिए, ठीक है। और इसमें से न्यूमेरिकल आने की संभावना, इनको कर लेना बेटा, अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और इसमें ये कुछ सूत्र मैं बता देता हूं, ये सूत्र तुम कवर कर लेना, ठीक है, ताकि तुम्हें सुकून मिलता रहेगा। ये देखिए ये हम जानते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। इन सूत्रों पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी। और अगला ये किसके लिए, गतिक विद्युत वाहक बल अभी लिखा बीबीएल साइन थीटा, चालक के लिए उसके सिरों पर कितना होता विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। और एसी जनरेटर का भी लिखा है एप्सिलॉन इक्वल टू एन ए बी साइन ओमेगा टी, और लिखा है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये फ्लक्स का सूत्र है, यानी इन पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल जरूर बन सकता है। हाँ, और कुछ क्वेश्चंस उस चैप्टर के रह गए थे, इससे लास्ट चैप्टर के कुछ एरर था, तो उसके क्वेश्चंस और हम करवा देते हैं। कौन पीडीएफ कहाँ है उसका, हाँ ये रहा, देखिएगा कितने क्वेश्चंस हो गए उसमें है, एक बार देख लेना तुम, और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण इतना दे दिया, इसके लिए मान पूछा है। ये है लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 36। इसमें छोटे छड़ चुंबक के लिए m का वैल्यू दे दिया 0.4 जूल पर टेस्ला, और इस छड़ चुंबक के केंद्र से जो दूरी दे दी यहां से कितनी दे दी, ये r 20/100 मीटर, सेंटीमीटर दिया तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यहां स्थित किसी बिंदु पर पूछ लिया। तो इसने पूछा एक बार अक्ष पर और एक बार निरक्ष पर, ये इसने डाटा पूछ लिया। हम जानते हैं क्या होता है अक्ष के लिए, ई जब पढ़ते थे ई अक्ष तो क्या आता था 2kp अपॉन r क्यूब। ऐसे ही अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p की जगह m अपॉन r क्यूब। ये वाला कंपेयर करके यहां से फार्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें फार्मूला में वैल्यू रखो तो b अक्ष 2 म्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है 4 पाई इंटू 10 की घात -7 अपॉन 4 पाई इंटू m का वैल्यू कितना है 0.4, r का वैल्यू 20/100 क्यूब हो रहा है, तो 20/100 इंटू 20/100, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 2 1 3 0 कट गए नीचे से, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ठीक है। यहां से क्या बचा 2 बचा, 10⁻⁻7 बचा, नीचे से कितना बचा 2 और 1 3, तो ये कहां जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, तो कितना बचा ऊपर से देखिएगा
चलो इसको 2 10⁻⁻7 0.4 अपॉन ये कितना होगा 2 2 2 8 अपॉन कितना होगा 1000। 1000 को यदि मैं ऊपर ले जाऊं तो कोई दिक्कत है किसी को? 8/1000 है। ये 10 की घात -4 में से कितना गया 10 घात 3, तो 10 की घात कितना बचा 10 घात -7 में से गया तो कितना बचा 10 की घात 4। और 2 इंटू इसको मैं क्या लिख दूं 10 की घात -1, तो 10 की घात कितना बचेगा ये -8, 3 गया तो कितना बचेगा 2 इंटू 4 यानी 8/8 इंटू 10 की घात -5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। कहां आ जाएगा अक्ष पर इतने टेस्ला। ठीक है, अब निरक्ष के लिए पूछा है तो निरक्ष ये अक्ष पर आ गया। निरक्ष के लिए फार्मूला क्या होता है ई निरक्ष क्या आता था kp/r3, यानी जो ई अक्ष आता था उसका कितना आता है आधा। ऐसे ही मैग्नेट फील्ड में क्या हो जाएगा बी निरक्ष इक्वल टू क्या आ जाएगा μ0/4πm/r3। तो ये क्या हो जाएगा बी निरक्ष बटा 2। तो ये कहां कितना आ जाएगा इसका आंसर बी अक्ष कितना आ जाएगा बी अक्ष बटा 2। अक्ष पर कितना आया था अभी अक्ष पर कितना आया था 10 की घात -5 टेस्ला। तो इसको क्या कर देंगे इधर 10 की घात -5 अपॉन 2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम 0.5 इंटू 10 की घात -5 टेस्ला। ये कहां आ जाएगा बी निरक्ष पर। ठीक है, और कोई तो बचा नहीं था शायद कल क्वेश्चन, एक ये न्यूमेरिकल बच गया था। ठीक है, ठीक है बच्चों, पढ़ना भाई, पढ़ाई पे ध्यान देना और कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।